हाय दोस्तों, मैं खलील हावेरी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एक्सप्लोर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। आज हम बात करेंगे मल्टी टैक्स इन ए सिंगल बिल, यानी कि जब एक इनवॉइस में जो आइटम्स हैं उनका टैक्स अलग अलग है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कीबोर्ड जिसका टैक्स है 12%, प्रिंटर जिसका टैक्स है 18%, पेन ड्राइव जिसका टैक्स है 28%। ये जो आइटम्स है इनका टैक्स अलग अलग है। जब एक ही इनवॉइस में ये सारे आइटम्स आते हैं तो हमें किस तरह से इसे प्रोसेस करना है। अगर आप क्लासिफिकेशन मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि 12% सेल्स के लिए आप अलग सेल्स लेजर बनाए हुए हैं, 18% के लिए आप अलग से सेल्स लेजर बनाए हुए हैं और 28% के लिए आप अलग से सेल्स लेजर बनाए हुए हैं, तो आपको किस तरह से कौन से फीचर्स को एक्टिवेट करना है और सेल्स को प्रोसेस करना है। या तो फिर आप कॉमन लेजर यूज कर रहे हैं जो सारे सेल्स के लिए कॉमन है, तो आपको किस तरह से सेल्स वाउचर को प्रोसेस करना है ये हम देखेंगे। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपनी क्रिएट करना है। गेटवे ऑफ टैली कंपनी इन्फो, यहाँ पे क्रिएट कंपनी, यहाँ पे आप कर्नाटका ले लीजिए। उसके बाद सारे फीचर्स जैसे हैं उसको वैसा ही रखिए, कंट्रोल ए कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। कंपनी बनाने के बाद आपको फीचर्स को सेट करना है। यहाँ पे आप क्या कीजिए, F11 फीचर्स को आप क्लिक करना है, फिर उसके बाद अकाउंटिंग फीचर्स। मेंटेन अकाउंट्स ओनली नो रखिए, इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री यहाँ पे यस रखना है। उसके बाद मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को भी आप यस रखिए और बाकी के सारे जितने फीचर्स हैं उसको नो रखिए। इनवॉइसिंग सारे आपको यहाँ पे यस रखना है। अच्छा, उसके बाद सारे फीचर्स को आप नो रखना है। इसे कंट्रोल ए करके आप एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ से एस्केप देकर इन्वेंट्री फीचर्स को आइए। इन्वेंट्री फीचर्स में आपको क्या करना है, इंटीग्रेट्स अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, इसको यस रखना है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आपको इनवॉइसिंग के 5 फीचर जो है उसको यस रखना है। उसके बाद आप क्या कर लीजिए, कंट्रोल ए कर लीजिए। फिर उसके बाद आप एस्केप देके स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन को आइए और यहाँ पे आपको जीएसटी को एनेबल करना है। अच्छा, इसे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अच्छा, फ्यूचर सेट करने के बाद आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली को आना है और यहाँ पे सबसे पहले हमें इन आइटम्स को ऐड करना है, कीबोर्ड, प्रिंटर और पेन ड्राइव को। इसके लिए आप क्या कीजिए, इन्वेंट्री इन्फो को जाइए। इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक आइटम्स, अच्छा कीबोर्ड, इसे प्राइमरी ग्रुप रखिए। इसका मेजरमेंट जो है अल्ट सी एनओएस नंबर्स, यहाँ पे एनओएस आपको लेना है, एक्सेप्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आपको टैक्स डालना है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, इसका जो टैक्स है 12% है। अच्छा, अभी हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है 250 रुपीज, 200 इसका क्वांटिटी है, 250 रुपीज इसका रेट है। अच्छा, इसके बाद जो आइटम है वो है प्रिंटर, 10 नंबर 11,500। यहाँ पे इसका जो टैक्स है वो है 18%, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, इसका जो टैक्स है वो है 18%, 10 नंबर 11,500। उसके बाद पेन ड्राइव 20 नंबर 300 रुपीज। इसका जो टैक्स है 28% है।
अच्छा, अब जो है स्टॉक क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, अगर आप क्लासिफिकेशन मेंटेन कर रहे हैं तो ये सारे लेजर्स हमें बनाना है, कॉमन सेल्स भी बनाना है, उसके साथ हर एक जीएसटी के साथ, हर एक जीएसटी रेट के साथ हमें क्या करना है, अलग से लेजर्स बनाने हैं विथ सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ। ओके, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, गेटवे ऑफ टैली अकाउंट्स इन्फो लेजर्स, सेल्स अकाउंट, अंडर सेल्स, यहाँ पे आपको टैक्स डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने आइटम में डाल दिया है। सेल्स इंट्रा स्टेट @12%, सेल्स अकाउंट सेल्स इंट्रा स्टेट @18%, सेल्स इंट्रा स्टेट @28%। उसके बाद आपको CGST @6%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स 6%, SGST @6%, स्टेट टैक्स 6%, CGST @9%, सेंट्रल टैक्स, SGST @9%, स्टेट टैक्स, CGST @14%, SGST @14%। और उसके बाद एक कॉमन CGST और SGST आप बना लीजिए। यहाँ पे परसेंटेज डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉमन है। इसके बाद अब हमको क्या करना है, इसको सेल करना है। सेल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे कैश हम सेल्स कर रहे हैं तो यहाँ पे कैश ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही लेजर ये पूछ रहा है। अच्छा, एक ही लेजर, आप या तो सेल्स कॉमन ले सकते हैं या तो फिर इसमें से कोई ले सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो आइटम्स यहाँ पे डालेंगे वो ये सारे टैक्स के हैं, इसलिए हमें ये सारे लेजर्स चाहिए क्योंकि हम विथ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, F12 जो कॉन्फ़िगर है यहाँ पे जाना है। अच्छा, यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, ये जो यस है इसको आप यहाँ पे नो करना है। अच्छा, इसको नो करने के बाद आप इसको कंट्रोल ए कर लीजिए। अब यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा। अच्छा, यहाँ से आप आगे आइए, तो कंट्रोल ए करके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको आइटम्स डालने हैं। कीबोर्ड कितना सेल कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कीबोर्ड 20 कीबोर्ड्स 300 रुपीज।
ये एंटर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको पूछ रहा है ये जो आइटम है कीबोर्ड, इसको आप कौन सा लेजर असाइन करना चाहते हैं, सेल्स का जो लेजर है कौन सा असाइन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है कि जो आइटम्स है उनके लिए कॉमन लेजर नहीं है। अच्छा, क्योंकि कॉमन लेजर को हमने नो कर दिया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसके लेजर को सिलेक्ट करना है। उसका लेजर कौन सा है, सेल्स इंट्रास्टेट 12%। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है। उसके बाद जो है प्रिंटर है। अच्छा, प्रिंटर यहाँ पे कितना सेल कर रहे हैं हम लोग, 1 प्रिंटर 12,500। अच्छा, यहाँ पे इसका जो लेजर है वो है सेल्स इंट्रास्टेट 18%। इसके बाद जो आता है वो है पेन ड्राइव। कितने पेन ड्राइव सेल कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, 10 पेन ड्राइव। इसका जो रेट है वो है 450 रुपीज। अच्छा, 450। और इसे जो लेजर आएगा वो है सेल्स इंट्रास्टेट 28%। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम कॉमन लेजर यूज कर रहे हैं सेल्स के लिए, तो आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाके कॉमन लेजर को यस रखना है। अगर आप कॉमन लेजर नहीं यूज कर रहे, आपके आइटम्स जो है उसके हिसाब से आप हर आइटम को वो लेजर अटैच करना चाहते हैं, आप क्लासिफिकेशन किए हुए हैं लेजर्स का, हर परसेंटेज का अलग से लेजर बनाया है, तब आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाके कॉमन लेजर को नो रखना है। अब इसके बाद जो है आप अगर इनवॉइस में सारा जो टैक्स है, सारे CGST SGST जो परसेंटेज के हिसाब से उसको डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, या तो फिर आप कॉमन CGST SGST टोटल बताना चाहते हैं तो भी बता सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आप देखिए CGST 6%, ये सिर्फ 6% का जो सेल्स है, जो कीबोर्ड है उसका परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। अच्छा, उसके बाद आप ले लीजिए CGST 9% और उसके बाद CGST 14%। उसके बाद आप ले सकते हैं यस GST 6%, यस GST 9% और उसके बाद यस GST 14%। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, या तो फिर आप CGST और यस GST की जो लेजर्स है उसको आप कॉमन ले सकते हैं, जो पूरा टोटल कैलकुलेट करके आएगा। अच्छा, इस तरह से भी आप प्रोसेस, अच्छा कॉमन भी ले सकते हैं आप, या तो फिर आप पर्टिकुलर जो परसेंटेज है उसको भी ले सकते हैं आप। अब यहाँ पे आप कॉमन लेके देखिए। अच्छा, ये कैलकुलेट कर रहा है, ये टोटल जो आपका CGST SGST है उसको ले रहा है। अगर आप कॉमन रखना चाहते हैं तो सिर्फ कॉमन लीजिए, ये सारा निकाल दीजिए, या तो फिर आप परसेंटेज के साथ रखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, सिर्फ परसेंटेज को रखिए, इसको निकाल दीजिए। अब मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करूंगा, कॉमन रखूंगा। अच्छा, तो इस तरह से आप प्रोसेस कर, आप चाहे तो कॉमन रख सकते हैं या तो आप फिर परसेंटेज जो है वो रख सकते हैं, दो में से कोई आप रख सकते हैं, या आपके कन्वीनियंट के हिसाब से। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कॉमन रख लीजिए। परसेंटेज यहाँ पे डालने से जो इनवॉइस हमारा रहेगा वो ठीक से दिखाई नहीं देगा, वो अच्छा नहीं लगेगा कि इतने सारे GST। यहाँ पे 3 आइटम्स है, अगर आइटम ज्यादा होंगे तो
वो और भी खराब लगेगा। लेकिन आपके आइटम अगर कम है, 2 है, तो वो चलेगा। ओके, तो अब हम इसे प्रोसेस कर लेंगे। ये तो हो गया जो हमारा सेल्स लेजर कॉमन नहीं था। अगर हम कॉमन यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए। अच्छा, सेल्स अकाउंट ये सब कॉमन है, यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन नहीं किया है। यहाँ पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, कॉमन लेजर नो बोल के हम लोगों ने इसे प्रोसेस किया। अगर हम क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, हमारे कॉमन लेजर्स हैं, तब हमें क्या करना है, सेल्स वाउचर को जाना है कॉन्फ़िगर में। यहाँ से आपको क्या करना है, यूज कॉमन लेजर, यहाँ पे जो नो है इसको यस करना है। अच्छा, यहाँ पे यस देने के बाद कंट्रोल ए कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉमन लेजर यस हो गया। यहाँ पे आप कैश ले लीजिए। यहाँ पे आप जो है सेल्स अकाउंट अगर आपका कॉमन है तो उसको ले लीजिए, या तो फिर एक इनवॉइस है जिसमें सिर्फ 12% का सेल्स है, जो जीएसटी है 12% है, तो अब आप कॉमन लेजर को यस करके ले सकते हैं। सिर्फ अगर आपका जो इनवॉइस है, जो आइटम अब आप सेल कर रहे हैं वो बहुत सारे हैं और अलग अलग टैक्स के हैं, तब आपको क्या करना है, कॉमन लेजर नो करके वहां से आपको क्या करना है, आपको सारे लेजर्स को सिलेक्ट करना है। ओके, अब यहाँ पे हम कॉमन लेजर यस ले लेंगे। कीबोर्ड 20 नंबर्स हम सेल कर रहे हैं, 300 रुपीज। प्रिंटर 1 नंबर। पेन ड्राइव 10 नंबर्स। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, CGST SGST जो कॉमन है उसको आप ले लीजिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स।